शैतान ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, अय्यूब तेरी इबादत सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे बेशुमार नेमतों से नवाजा। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम सिर्फ इबादत करने वाले नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और अल्लाह पर यकीन करने वाले अंबिया थे। और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा कि शैतान ने मुझको ईजा और तकलीफ दे रखी है। सूरत चेहरा, लंबी उम्र, सोना चांदी, जमीनें, नौकर सब था उनके पास, लेकिन जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने उन्हें दी थी वो थी नेक औलादे। अल्लाह ने हजरत अय्यूब को जो सबसे बड़ी नेमत दी वो उनकी नेक औलाद थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी हर हिसाब से मुकम्मल लगती थी, जिसमें ना कोई दुख था, ना किसी चीज की कमी और ना ही किसी चीज की जरूरत। और इतनी सारी नेमतों के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जबान पे थोड़ा भी घमंड नहीं था। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र करते थे। हजरत अय्यूब के पास इतनी दौलत है, फिर भी वे कभी घमंड या अहंकार नहीं दिखाते। और यही बात शैतान को नागवार गुजरी। शैतान ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, अय्यूब तेरी इबादत सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे बेशुमार नेमतों से नवाजा है। कि अल्लाह, अय्यूब तेरी इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि तूने उन्हें इतनी सारी नेमतें दी हैं। शैतान ने कहा कि अगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से ये सारी नेमतें अगर तूने छीन ली तो वो तेरा इनकार कर देंगे। या अल्लाह, अगर तू अय्यूब से सारी नेमतें छीन ले तो वो तेरा इनकार कर देगा। और फिर अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइशों का सिलसिला शुरू कर दिया। अचानक से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास से सारी दौलत चली गई, ज़मीनें उजड़ गईं, जो नौकर चाकर थे वो सब चले गए। और सबसे बड़ी आजमाइश, उनकी सारी औलादें एक ही वक्त में इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बान पे इतना सभी शिकवा नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि अल्लाह ने ही मुझे दिया था और अल्लाह ने ही मुझसे वापस ले लिया। इसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक बीमारी हो गई जिसमें उनका पूरा बदन जख्मों से भर गया। सालों बीत गए, दिन, महीने, बरस, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ज़बान पे सिर्फ सब्र और शुक्र था। तो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि अल्लाह तूने मुझे ही क्यों चुना इतनी आजमाइशों के लिए। उनकी ज़बान पे सिर्फ अल्लाह का शुक्र था। लेकिन एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आगे अपने हाथ उठाकर दुआ मांगी। वअय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे सख्त तकलीफ पहुंच गई और तू रहम करने वाला है। उन्होंने अल्लाह से कोई शिकायत या फिर कोई मांग नहीं की, बस उन्हें अपने अल्लाह पे यकीन था कि मेरा अल्लाह अपने बंदों की सुनने वाला है और अल्लाह मेरी भी सुनेगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही दुआ मांगी, उनकी दुआ फौरन कबूल कर लिया अल्लाह ने। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने पैरों को जमीन पे मारो। हमने कहा कि जमीन पर लात मारो, देखो ये चश्मा निकल आया, नहाने को ठंडा पानी और पीने को भी। ऐसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने पैर को जमीन पे मारा तो जमीन के अंदर से एक पानी का फव्वारा फट गया। चश्मे का पानी ठंडा, पाक और शहद से ज्यादा मीठा था। ये पानी शहद से भी मीठा है। अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि इस पानी से नहाओ और इसको पियो। जैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस पानी से नहाए और उस पानी को पिया तो उनके बदन के सारे जख्म भर गए, उनकी बीमारी खत्म हो गई और उनकी सेहत पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गई। और फिर अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी सारी नेमतें वापस कर दी, पहले से भी और ज्यादा। हमने उनको अहलो अयाल और उनके साथ उतने ही और बख्शे। उनकी दौलत, जमीन, उनकी औलादें अल्लाह ने उन्हें सब वापस कर दी और कयामत तक एक ऐसी मिसाल बना दी कि अल्लाह
सब्र करने वालों के साथ है। ये हमारी तरफ से रहमत और अक्ल वालों के लिए नसीहत थी। तो जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतनी आजमाइशों के बाद सब्र करा और अल्लाह का शुक्र करते रहे, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां जाएं, हमें हमेशा अपने अल्लाह का शुक्र करना है और सब्र करना है। बेशक हमने उनको साबित कदम पाया, बहुत खूब बंदे थे, बेशक वो बहुत रुजू करने वाले थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो हमें सपोर्ट करना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें।